हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? बायबैक ऑफ शेयर। अब देखिए, जो बायबैक ऑफ शेयर हमारा चैप्टर है आज का, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और जो अपने फर्स्ट मॉड्यूल में ग्रुप 1 के अकाउंटिंग के पेपर नंबर 1 एक चैप्टर था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये चैप्टर बिल्कुल उसके साथ मिलता जुलता है। ठीक है जी। अब देखिए, दोनों को पहले हम थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर वन बाय वन जब आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन बाय वन करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या किया? ग्रुप 1 में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी जब इशू करती है उसके बाद एक फिक्स पीरियड के बाद पैसे वापस देने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। ठीक है, फिक्स पेमेंट बाद हमें पेमेंट वापस करनी होती है, दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसके लिए कुछ प्रोविजन हुआ करती थी कि आपको ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही रिडम्पशन आप यहाँ से बायबैक रिडम्पशन कर सकते हो। ये सब कुछ हमें पहले कंडीशन जो होती थी वो फुलफिल करके फिर रिडम्पशन कर पाते थे। अब उसी ही के ही तर्ज पर बायबैक होता है। जैसे कि आपको पता है, इक्विटी शेयर जो होते हैं वो रिडीमेबल तो होते नहीं, इक्विटी शेयर रिडीमेबल तो होते नहीं, पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं। अब इक्विटी शेयर अगर कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर कंपनी कम करना चाहती है तो उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए रास्ता है बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक का मतलब क्या है? अपनी शेयर कंपनी खुद खरीद लेती है। ठीक है ना? कंपनी अगर अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, कम करना चाहती है, तो क्या कर सकती है, क्या रास्ता अपना सकती है? बायबैक ऑफ शेयर। अब उसी के रिलेटेड ही हम लोग वन बाय वन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि बायबैक क्या होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, बायबैक, बायबैक का मतलब क्या होता है? बाय बैक। बाय का मतलब खरीदना, बैक का मतलब वापस, अपने शेयर खुद वापस खरीदना, दैट इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में बायबैक क्या होता है। कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर मींस परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय ए कंपनी। कंपनी ने अपने शेयर ही खुद खरीद लिए। कैसे? कैसे खरीद लिए? अब देखिए हुआ क्या, कंपनी ने, आज आप +2 से पढ़ते आ रहे हो शेयर कैपिटल, उसमें एक शेयर कैपिटल में हमने क्या पढ़ा सर? शेयर कैपिटल में हमने पढ़ा कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू कर देती है। ठीक है, अब यहां पर हम शेयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मान के चलेंगे इक्विटी शेयर। कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी शेयर इशू कर लेती है, मान लीजिए। ठीक है, अब वो शेयर जब इशू करे, शेयर जब इशू करे, उस समय इशू करने को क्या बोलते हैं? शेयर सेल करना। ठीक है ना? तो पैसे कंपनी के पास आए, खरीदार ने, इन्वेस्टर, खरीदार नहीं, इन्वेस्टर होता है एक्चुअल में, वो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया आप में। ठीक है, अब शेयर उसके पास है, कंपनी के पास पैसा आ चुका है जिसकी जरूरत थी कंपनी को। अब कल को कंपनी अगर क्या करना चाहती है, मान लीजिए अपनी कैपिटल घटाना चाहती है, उसको लगता है कि उसके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, उसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं दिख रहा, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी क्या है, अपनी शेयर कैपिटल कम करना चाहती है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल कम करना चाहती है कंपनी, तो क्या रास्ता अपनाएगी? अपने शेयर वापस ही खुद खरीद लेगी। ठीक है, कंपनी अनाउंस करेगी कि भैया हम इस रेट पर अपना शेयर वापस लेना चाहते हैं, इस रेट पर अपना शेयर वापस लेना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है जी, परचेज ऑफ ओन शेयर बाय ए कंपनी, कंपनी अपने शेयर खुद खरीद लेती है। ठीक है जी, ठीक है सर। व्हेन शेयर्स आर बॉट बैक बाय ए कंपनी, दे हैव टू कैंसल्ड बाय द कंपनी। ठीक है जी, तो जब कंपनी बायबैक करती है ना शेयर अपने इन्वेस्टर से, तो उसे क्या करने पड़ते हैं? उन शेयर को कैंसिल करना पड़ता है, रद्द करना पड़ता है। Thus, share buyback results in decrease in share capital of the company. शेयर कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बायबैक से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी कैन नॉट बायबैक इट्स ओन शेयर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए साथ नहीं बायबैक कर सकती। मतलब क्या है, कंपनी, आप कहते हो कंपनी के पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं, कंपनी कहते हैं यार किसी बाहर की कंपनी में किसी और जगह पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है, क्या करते हैं,
अपने शेयर ही इन्वेस्टर से खरीद लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, ठीक है ना। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर ही खुद खरीद के रख लेती है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है। तो फ्यूचर में जब मान लो जरूरत पड़ेगी तो बेच देंगे मार्केट में, लोग खरीदार आ जाएंगे। नहीं, उस पर्पस के साथ बायबैक नहीं हो रही। बायबैक किस लिए हो रही है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के साथ नहीं। इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहीं और करो, अपने आप में अपनी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहते कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कभी बायबैक नहीं होगी, ठीक है जी। बायबैक हम सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, बायबैक सिर्फ एक ही कारण है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करने का, सबसे मेन कारण, ठीक है जी। कंपनी हैविंग सफिशिएंट कैश मेड डिसाइडेड टू बाय बैक इट्स ओन शेयर। सर ये कोई बताने वाली बात है कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके लिए पैसे का इंतजाम तो होना ही चाहिए ना, उसके लिए हमें पैसे का इंतजाम तो पहले करना पड़ेगा, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ हम बायबैक करने जा रहे हैं या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं। अब मान लो आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो पहले चीज का प्राइस थोड़ी ना मार्केट में पता करके आते हो, आप पहले अपना बजट सेट करते हो कि इतना पैसा मेरे पास, मैं इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, अपनी जेब में पैसे रखते हो, ठीक है, अकाउंट में पैसे रखते हो कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी आपको पेमेंट करनी है, तो फिर आप मार्केट में उतरते हो, जाते हो कि हाँ भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, बताओ कितने का मिलेगा ये प्राइस मुझे, और ये चीज़ कितने में मिलेगी, ठीक है ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस पता करने के लिए मार्केट में तो नहीं उतरते, चीज हम बाय करने के पर्पज से उतरते हैं क्योंकि हमारी जेब में पैसा अवेलेबल है, ठीक है जी। तो कहते हैं इसलिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट कैश अवेलेबल होना चाहिए बायबैक से पहले, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो किसके लिए है, बायबैक ऑफ शेयर के लिए। अब कुछ कंडीशंस होती हैं एज पर द सेक्शन 68, वो कंडीशन हम लोगों ने पढ़नी है, वो कंडीशन बायबैक के लिए आपको फुलफिल करनी ही होगी, ठीक है जी। जैसे कि सबसे पहले सबसेक्शन 1 में सोर्सेज ऑफ बायबैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या होता है कि बायबैक कहां से करना है। जैसे आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था कि बायबैक कहां कहां से हो सकता है, ऐसे ही यहां पर भी सोर्सेज ऑफ बायबैक बताया गया कि बायबैक कहां कहां से हो सकती है। जैसे कि नंबर 1, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स क्या होते थे, वो भी पहले तो आपको पता है, फ्री रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ प्रॉफिट अपने पास रख लिया, और ये प्रॉफिट किसके लिए, ये जो प्रॉफिट है ये अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के लिए, अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। मतलब ये जो फ्री रिजर्व्स पड़े हैं आपके पास वो अवेलेबल हैं, रिजर्व जो पड़े हैं वो किसके लिए अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। फ्री का मतलब ही क्या होता है, आजाद, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस से नहीं बनाए गए, किसी पर्टिकुलर पर्पस से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए हम उसे फ्री बोल रहे हैं। फ्री रिजर्व से बायबैक हो सकती है, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हो सकती है, या फिर प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। आप नए शेयर इशू करके या फिर अदर सिक्योरिटीज इशू करके, स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू करके या शेयर इशू करके आप क्या है पैसा जो रेज करोगे वहां से बायबैक हो सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सकती है, और फ्री रिजर्व से बायबैक हो सकती है, ठीक है जी। इन 3 सोर्सेज से बायबैक हो सकती है इक्विटी शेयर की, ठीक है जी। नंबर 2, कंडीशंस पर आते हैं जी। अब सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 कंडीशंस ऑफ बायबैक में सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे, नो कंपनी शेल परचेज इट्स ओन शेयर, नो कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अनलेस, कहते कोई भी कंपनी परचेज नहीं कर सकती ओन शेयर अनलेस नंबर 1, बायबैक इज ऑथराइज बाय आर्टिकल। बायबैक जो है, अब शेयर बायबैक करने से पहले कंपनी क्या है, ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। शेयर बायबैक करने से पहले कंपनी क्या होनी चाहिए, ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। नंबर 2, बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। अब कहते हैं बायबैक करने के लिए क्या बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होना चाहिए, कहते बायबैक करने के लिए वेयर द बायबैक इज अप टू
10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर जो बायबैक है, अगर जो बायबैक है वो 10% तक है, 10% किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अब मान लीजिए कंपनी की पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 10 लाख शेयर मान लीजिए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल है और कंपनी के फ्री रिजर्व कितने हैं? 50 लाख रुपए। तो कुल मिला के पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितने हो गए? 1.5 करोड़ हो गए, 150 लाख, ठीक है। अब कंपनी अगर 10%, इसका 10%, 1.5 करोड़ का, 150 लाख का, 150 लाख का 10% कितना होता है? 15 लाख। अगर कंपनी बायबैक करती है 15 लाख रुपए की शेयर तक, 15 लाख रुपए के शेयर के तक, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर 10 रुपए का शेयर है तो 1,50,000 शेयर तक। अगर 1.5 लाख शेयर अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है, फिर तो कहते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन से गुजारा हो जाएगा, फिर उस समय बोर्ड रिजोल्यूशन से गुजारा हो जाएगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके आप क्या है, कंपनी के शेयर बायबैक कर सकते हो। अगर कितना है? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। अगर बायबैक जो है 10% से ज्यादा है और 25% तक है, क्योंकि कोई भी कंपनी 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती, ठीक है जी, 25% से ज्यादा का बायबैक नहीं कर सकती एक बार में, ठीक है जी। वेयर द बायबैक इज मोर देन 10% बट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। 10% से ज्यादा है, 25% से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर पास करना पड़ता है। अगर अगर आपका जो बायबैक का अमाउंट है, बायबैक जो है आप 10% से ज्यादा करना चाहते हो और 25% तक करना चाहते हो, किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मतलब 100 लाख के मान लीजिए पेड अप कैपिटल था, 50 लाख का फ्री रिजर्व था, 150 लाख हो गया। 150 लाख का कितना? ज्यादा से ज्यादा 25%, ठीक है जी, वो कितना होता है? 37,50,000, 37,50,000 के आप शेयर बायबैक कर सकते हो, ठीक है जी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग, सॉरी जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो कहते हैं जो रेशो है डेट ओन्ड बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, कहते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को मिला के जो डेट बनते हैं आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब क्या है? जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद, बायबैक के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 2:1 की रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, जो भी शेयर आप बायबैक करना चाहते हो, जो भी शेयर आप बायबैक करना चाहते हो वो शेयर फुली पेड अप होने चाहिए। मतलब क्या है? मान लीजिए बायबैक से पहले, बायबैक से पहले आप सोच रहे हो कि बायबैक करने जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ 10,000 शेयर, 20,000 शेयर, 15,000 शेयर पार्टली पेड अप थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो पार्टली शेयर फुली पेड अप में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए कुछ बंदों ने पैसे नहीं दिए, कुछ बंदों ने पैसे नहीं दिए, पेड अप फुली पेड अप नहीं किया, तो क्या सभी के शेयर बायबैक नहीं होंगे? जो हम मान लो करना चाहते हैं, हम प्रोपोर्शनली करना चाहते हैं, तो किसी के भी नहीं शेयर बायबैक होंगे? जी नहीं हो सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए जिन बंदों ने शेयर, हमने फाइनल कॉल या कॉल मेड करी, अब कॉल करने पर पैसे आए ही नहीं, उन्होंने पैसे दिए ही नहीं, तो हम कैसे उस तरीके से उनके बिना भी हो सकता है? बिल्कुल। अब देखिए वो जब पैसे दे ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर कर लेंगे। ड्यू कॉल के बाद हम क्या है ना, इक्विटी शेयर फॉरफीचर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो वो जो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो क्या है,
एंटाइटल्ड नहीं होंगे, उनको राइट नहीं होगा बायबैक का, ठीक है ना, वो शेयर इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है ना। मतलब क्या है, अगर शेयर पार्टली पेड अप है पार्टली पेड अप है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। फुली पेड अप में कन्वर्ट होने के बाद ही हम क्या है बायबैक कर सकते हैं। तो कुल मिला के कौन कौन सी कंडीशन थी, नंबर वन कंपनी क्या होनी चाहिए, ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। नंबर 2 शेयर क्या होना चाहिए, फुली पेड अप होना चाहिए। सबसे मेन रिजोल्यूशन कौन कौन से रिक्वायर्ड है, 2 रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से, पहला रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन कब रिक्वायर्ड होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड तब होता है जब जो बायबैक ऑफ शेयर है वो कितने से ज्यादा नहीं है, बायबैक जो है 10% से ज्यादा नहीं है, किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बायबैक कर सकते हैं। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन के साथ ही, सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ही गुजारा हो सकता है। अगर जो बायबैक है 10% से ज्यादा हो रही है, बायबैक 10% से ज्यादा हो रही है, अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, ठीक है जी। और आफ्टर बायबैक जो है, आफ्टर बायबैक जो है, जो हमारी रेशियो है डेट इक्विटी की वो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बायबैक के बाद जो डेट इक्विटी की रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज सोर्सेज ऑफ बायबैक, सोर्सेज ऑफ बायबैक में क्या क्या आ जाता है कि कहां कहां से हम शेयर बायबैक कर सकते हैं। नंबर एक कहां से, फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व्स जो अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। दूसरा, नंबर 2 कहां से कर सकते हैं, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर 3 कहां से कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से भी बायबैक किया जा सकता है, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों,